चलो बेटा हेडिंग डाल लो फटाफट से। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। हो गया मैम स्टार्ट? 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। टाइप की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट और कोडेड फॉर्म, कोडेड स्टेटमेंट। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट एंड कोडेड स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए ना बेटा, तो ये 2 क्वेश्चन आए एग्जाम में, अधिकतर ये 2 ही क्वेश्चन आए गए। लास्ट टू लास्ट अगर मैं बात करूं, पीआरटी के एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में हर सेक्शन में देखने को मिला था। मतलब एक बार कहीं आएगा, कई बार नहीं आएगा, कई बार आएगा, कई बार नहीं आएगा। सिलेबस में तो है। पहले बैंकिंग में पूछा जाता था, अब आपके डीएसएसबी में पूछने लग गया है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं साइंस की, ये कौन सा साइन है बेटे? कौन सा साइन है बेटे? ग्रेटर देन का। ये कौन सा साइन है? लेस देन का। ये कौन सा साइन है? इक्वल टू का। ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन का मतलब होता है इसके बीच में 2 संभावनाएं हैं, ए और बी के बीच में। इस साइन का मतलब होता है ए और बी के बीच में 2 संभावनाएं हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि बड़ा है या बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर और का कंसेप्ट बन के आता है हमारे पास। सेम इसका मतलब क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू। यानी कि या तो वैल्यू ए जो है छोटा है किससे? बी से, या फिर वो बराबर हो सकता है। 2 संभावनाएं हो सकती हैं इनके बीच में, या तो ए और बी क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं, या फिर बी बड़ा हो सकता है ए से। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू, ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, इन साइन का यूज होगा आपके क्वेश्चन में, इन साइन का यूज होगा इस क्वेश्चन में। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे साइन वहां पर यूज होंगे। बड़े भाई आगे क्वेश्चन पे चलो। पहला क्वेश्चन लिखो बेटे। स्टेटमेंट है आपके सामने, P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S, और S बराबर में है किसके बेटे? G के। S इज इक्वल टू G, G बड़ा है M से, M बड़ा या बराबर है I के। ये एक स्टेटमेंट दी गई है आपके सामने, ये एक सिंगल स्टेटमेंट दी गई है आपके सामने। P बड़ा है किससे बेटे? Q से, Q बड़ा या बराबर है किसके? R के, R बड़ा या बराबर है S के, और S बराबर है किसके? G के, और G बड़ा है किससे? M से, और M बड़ा या बराबर है I के। अब ये स्टेटमेंट एग्जाम में कितनी बड़ी हो सकती है? इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है। ठीक है, कॉन्क्लूजन लिखें। ये हमारा कथन है और ये हमारा निष्कर्ष है। पहला लिखो, क्या P बड़ा है G से?
दूसरा चलो भाई करें बेटा सॉल्व। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। हाँ हाँ बताना नहीं, सॉल्व कर लो सभी, वरना तो फिर शोर शराबा हो जाएगा। अपने आप सॉल्व कर लो, राइट रॉन्ग कर लो अपने हिसाब से, उसके बाद हम बात करें। कोई बात नहीं। बना लिया भाई? पहला वाला सही कितने बच्चे कह रहे हैं? जो ये कह रहे हैं पहला वाला कॉन्क्लूजन बिल्कुल ट्रू है, सही है, और बाकी गलत मानो फिर, या करा ही नहीं है? गलत किसका है? पहले वाला गलत है, रॉन्ग है, किसी का भी नहीं है। मतलब वो जो बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो डाउट में अभी, अच्छा मेरा इंतजार कर रहे हो। सेकंड वाला बताओ, हाथ खड़ा करो गलत वाले, वेरी गुड। थर्ड, थर्ड भी गलत है। फोर्थ, सही वाले हाथ खड़ा करें, और गलत वाले, हाँ ये हुई ना बात, अब लड़ाई हो रही है तुम्हारी। चलो फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला सही है, और सिक्स, सेवन, चलो बेटा देखो, देखो बेटा जी देखो, अगर मैं इसको बेसिक तरीके से समझाना चाहूँ, देखो पहले एक बार, अब कौन किससे बड़ा है मुझे दिख तो रहा नहीं है, मैं इसको अकॉर्डिंग टू एज मान लेता हूँ। भाई ये 10 साल का है, 5 साल का है, 20 साल का है। लाइक एग्जाम्पल ये 10 साल का है, एग्जाम्पल समझते हैं। P कितने साल का है बेटे? 10 साल का है। तो P Q से बड़ा है तो ये कितने साल का होगा? 9 का। होने को तो 9.9 भी हो सकता है, बट अप्रॉक्स मैंने अंदाजा लगा लिया 9 साल का है, ठीक है। अब ये 10 साल का है, ये 9 साल का है। अब ये दोनों कौन है भाई? ये इससे अगर बड़ा होगा, इसके बीच में दो पॉसिबिलिटीज है। मैंने इस साइन का मतलब बताया था ना अभी बेटे, इनके बीच में दो पॉसिबिलिटीज है। Q R से या तो बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो R कितने साल का होगा? 8 साल का होगा। बट अगर ये बराबर हुआ तो ये 9 साल का भी पॉसिबल है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो कंसेप्ट निकल के आएंगे, एक ऊपर की तरफ लिख देते हैं, एक नीचे की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। दो वैरायटीज है हमारे पास। अगर R S से बड़ा हुआ तो ये कितने साल का होगा? 7 का। और अगर ये बराबर हुए तो 9, ऐसा ही है। अगर इसको 9 मानोगे तो ये 9 रहेगा, 7 मानोगे तो 7 रहेगा, हाँ या ना? क्लियर है? अब इसी प्रकार से G बड़ा है M से, अगर ये 7 साल का है तो 6 साल का,
और 9 मानेंगे तो इसको 8 मान लेंगे अप्रॉक्स। ऐसा ही है एज के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं, अगर ये इससे बड़ा हुआ तो ये 5 साल का, और अगर ये बराबर हुआ तो कितने साल का बेटे? 8 साल। एज लिख दी मैंने, इसको साइन के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू वहां पर पुट करना चालू कर दिया। एक तरीका तो ये भी है हमारे पास, एज के अकॉर्डिंग चीजों को बांट लो और सॉल्व करते हुए चलो। अब पूछ रहा है क्या P बड़ा है G से? चेक करके बताओ। दोनों ही केस में ट्रू होना चाहिए, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले, किसी एक में नहीं चलेगा। कभी आप सोचो ऊपर ऊपर चेक कर लिया आंसर आ गया, दोनों केस दोनों पॉसिबिलिटीज में हमारा ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू माना जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। क्या P G से ऊपर वाले केस में बड़ा है? चेक करके देखो। और नीचे वाले केस में भी बड़ा ही है? पॉसिबल। पहला वाला कंक्लूजन एकदम ओके, आया समझ में? दूसरे की बात करते हैं। कह रहा है P बड़ा या बराबर है किसके? M के। क्या P बड़ा या बराबर है M के? चेक करो, ऊपर वाले केस में क्या है? बड़ा है, नीचे वाले केस में भी बड़ा है, तो P कंफर्म बड़ा है ना? P M से कंफर्म बड़ा है। ये कह रहा है नहीं बराबर भी हो सकता है। क्या पॉसिबल है बराबर होने का? नहीं, गलत हो गया। आई बात समझ में? अगले वाले पे चेक करते हैं। कह रहा है S बराबर में है M के। क्या S बराबर है M के? चेक करके देखो, ऊपर वाले केस में भी बड़ा ही है और इस वाले केस में भी बड़ा ही है, तो क्या ये बराबर हो सकता है कभी? हो गया गलत। अगले वाले पे आते हैं। Q बड़ा है G से? चेक करके देखो भाई, Q बड़ा है G से? ऊपर वाले केस में तो बड़ा है, नीचे वाले में बराबर भी है, तो क्या कह सकते हो कंफर्म बड़ा है? तुम्हें कैसे पता? क्या पता ये पॉसिबिलिटीज हो, क्या पता वो वाली हो, कंफर्म नहीं है ना आपके पास। तो ऊपर वाले केस में देखूं तो बड़ा है, बट नीचे वाले केस में देखूं तो ये बराबर भी पॉसिबिलिटी कि दोनों की एज बराबर भी हो। ये कह रहा है नहीं कंफर्म बड़ा है। बड़ा है क्या कंफर्म? नहीं। ये लो जी, गलत हो गया अभी। आई बात समझ में? अगले वाले पे आओ। Q बड़ा है M से? चेक करके देखो बेटा, Q बड़ा है M से दोनों केस में, ऊपर और नीचे? हाँ जी बड़ा है, ये लो ट्रू है। इस वाले पे आओ। R बड़ा है I से? R बड़ा है I से? ऊपर वाले केस में भी, नीचे वाले केस में भी। Q बड़ा है S से? ये देख के बताओ। Q बड़ा है S से? ऊपर वाले केस में तो बड़ा है, नीचे वाले में बराबर भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज दोनों है मेरे पास। गलत है। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? हो गया बेटा? दरवाजा खोल दो पीछे वाला, वरना तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी। फोटो खींच लो बेटा फटाफट से। हो गया? हटा दूं? ये एक स्टेटमेंट है आपके सामने।
करे सॉल्व। आंसर नहीं बताना बेटिया, सॉल्व कर ले, सभी सॉल्व कर ले बेटा। हो गए? पहला वाला सही है गलत है? सभी का? सेकंड, थर्ड, सही वाले कितने हैं? 2 बस। चलो फोर्थ वाला, फिफ्थ, सभी का सही है। 6 वाला, ये भी सही है। 7 गलत, सही में डाउट आ रहा है इसमें भी। 8 वाले में देख लो बेटा, एक तो ये तरीका वही वाला आपके पास, पहले तो उनकी एज डिवाइड कर लो भाई, कितने साल का? 10 साल का, तो ये कितने साल का होगा? 9 का। अगर ये बराबर हुआ तो 9 और छोटा हुआ तो 8, ऐसा ही है। बराबर माना तो 9 साल का, 8 माना तो 8 साल का। एक ही पॉसिबिलिटी होगी, क्रॉस में चेक नहीं करना है अपन को। ये इससे बड़ा है तो कितने साल का? 7 साल का, और ये 8 साल का। ये इससे अगर बराबर हुआ तो बेटे तो कितने साल का होगा? 8 साल का, और ये इससे बड़ा हुआ तो 6 साल का। ये इससे बड़ा है तो ये 5 साल का, और ये 7 साल का। अगर ये बराबर हुआ तो 7 साल का, और ये 4 साल। ऐसा ही है। अब कौन सा नंबर किससे बड़ा है, केवल इतना काम करना है, ये देखना है, बस देख लो। क्या ए बड़ा है डी से? चेक करके देखो, क्या ए बड़ा है डी से? मतलब हाँ सॉरी, बराबर है ये ए और डी? पॉसिबल है बराबर हो जाए? गलत है। क्या बी बराबर है डी के? क्या बी बराबर है डी के? हाँ, नीचे तो बराबर है बट ऊपर बड़ा भी है। तुम कह रहे नहीं कंफर्म बराबर होगा, है क्या? नहीं है, क्या पता वो उससे बड़ा हो। सी बड़ा या बराबर है किसके? एफ के। सही है क्या? अब सी बेटा ऊपर वाले केस में क्या है? बड़ा है। नीचे वाले केस में भी एफ से बड़ा ही है। क्या ये बराबर हो सकता है? इसलिए गलत हो गया। आई बात समझ में? ई बराबर है किसके? जी के। है क्या पॉसिबल? चेक करो बेटा, ई और जी बराबर हो सकते हैं कभी? नहीं है, गलत कर दो। फिफ्थ वाले पे आओ। एफ बड़ा है एच से। क्या एफ बड़ा है एच से? ऊपर वाले केस में भी, नीचे वाले केस में भी, तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अगले पे आओ। ए बड़ा है एफ से। ए बड़ा है एफ से, ऊपर वाले केस में भी, नीचे वाले केस में भी, पॉसिबल है। बी बड़ा या बराबर है किसके? जी के। बी बड़ा या बराबर है जी के, ऊपर वाले केस में भी बड़ा है, नीचे वाले केस में भी बड़ा है, तो क्या ये बराबर हो सकता है? गलत हो गया। ठीक है, अगला सी बड़ा या बराबर है किसके बेटे? एच के। सी बड़ा या बराबर है किसके? एच के। चेक करो, दोनों केस में बड़ा है ना। ये कह रहा है नहीं बराबर भी हो सकता है, गलत। तो कौन कौन से कॉन्क्लूजन ठीक है? 5 और 6। आई बात समझ में? अब इसको वहां पर एग्जाम में हम, ऐसा पेपर ऑनलाइन है हमारा, पहले ऑफलाइन था तो ऐसे भी काम कर सकते थे, तुरंत तुरंत लिख दिया और सॉल्व कर लिया, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व कर लिए। बट बेटा पेपर अब क्या है? ऑनलाइन है। पेपर पहले उतारना पड़ेगा क्वेश्चन को, स्क्रीन पे तो लिखोगे नहीं, वरना अगले क्वेश्चन पे 8-9 दिखाई देने लगेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? अब इसको वर्बली काम करना है हमें। वर्बली करने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या बनाया? देखो, प्रायोरिटी होती है बेटा किसी चीज की। क्या होगी बेटे? प्रायोरिटी होगी। पहले बेटा सबसे पहले इस वाले साइन की प्रायोरिटी होती है। अब कॉपी पेन साइड में कर लो, बस समझने का काम है। ये तो एक्सप्लेन मेथड है ही, अगर भूल जाओ तो ये तो करना ही है, तो सबको आता होगा, नॉर्मली है काम। ठीक है, इसमें बस ये क्या है, हमें समय की बर्बाद कर देगा वहाँ पर, समय बहुत कीमती है वहाँ पर।
पहले साइन की प्रायोरिटी है बेटा इस वाले साइन की, सबसे बड़े वाला साइन, ठीक है। अगर ये ना मिले, अगर ये ना मिले तो फिर दूसरे वाला साइन देखते हैं, ये वाला बेटे, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर वाला, ठीक है। और ये भी ना मिले फिर तीसरी प्रायोरिटी होती है बेटा इक्वल टू वाली, तीसरी प्रायोरिटी होती है बेटे इक्वल टू वाली। बात समझ में आई? प्रायोरिटी पहले किसकी होगी? बड़े वाले साइन की, ये नहीं है तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू की, और ये भी नहीं है तो फिर इक्वल टू। क्लियर? सभी को समझ में आया? ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। प्रायोरिटी पहले बेटा बड़े वाले साइन की, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अभी इसको बताऊंगा इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना। प्रायोरिटी उतार लेना बस साइड में कहीं। सबसे पहली मान्यता होती है इस वाले साइन की, ये मौजूद नहीं है तो फिर ये वाला साइन, ये भी नहीं है तो फिर इक्वल टू का साइन लास्ट में। उतार लिया? चल एक क्वेश्चन लिखें। स्टेटमेंट है P छोटा है Q से, बातें नहीं भाई, सॉल्व करो फटाफट। पहला सही है, सेकंड गलत है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गलत है, सिक्स वाला, सेवन, वेरी गुड। देखो अब यहाँ पर जो साइन है वो लेस देन वाले हैं, यहाँ पर जो साइन है वो लेस देन वाले हैं, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी बेटे जी? देख लो इधर, इसकी प्रायोरिटी होगी सबसे पहले लेस देन का साइन ढूंढेंगे हम। किसका साइन ढूंढेंगे बेटे? लेस देन का।
अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर किसको ढूंढेंगे भाई, लेस देन इक्वल टू को। ये भी नहीं मिलेगा तो फिर ढूंढेंगे लास्ट में इक्वल टू को। सेम उसी का रिवर्स है, अगर ग्रेटर वाले साइन आएंगे तो साइन का जो फेस होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रायोरिटी बेटा, अगर मैं वैसे वाले साइन की देखूँ तो ऐसे होती है, ये मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। ग्रेटर वाले साइन है क्वेश्चन के अंदर तो ग्रेटर वाला देखेंगे, और लेस देन वाले साइन दिए हुए तो लेस देन वाला चेक करें, ठीक है। चलो अब ये प्रायोरिटी काम कैसे करेगी, पहले वाले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन था ना, अब करना क्या है देख लो तो बेटा, ध्यान से समझना, एक बार समझ में आ गया तो ये आप विद इन अ सेकेंड में सॉल्व कर लोगे। कह रहा है P और G के बीच में चाहिए मुझे रिलेशन। P और G ढूंढो, है कहाँ पे, पहले तो ये रहा P और ये रहा G, इनके बीच में कौन कौन से साइन नजर आ रहे हैं, इनके बीच में होने चाहिए, इससे बाहर नहीं और इसके पास में भी नहीं। ऐसा नहीं इसके पास पास वाले देख रहे, कभी ये वाला देखो और केवल ये वाला देखो, सारे देख रहे हैं इनके बीच वाले में। इनके बीच में कौन कौन से साइन मौजूद है चेक करके बताओ। तो मैं अगर सीक्वेंस के हिसाब से चेक करूं तो मेरी प्रायोरिटी होती है बेटा इस वाले साइन की, पहले यही वाला ढूंढूंगा मैं, क्या ये मौजूद है ऊपर स्टेटमेंट में, बस कंक्लूजन में भी वही होना चाहिए, अगर है तो ठीक है वरना गलत है। समझ में आया, क्लियर है। क्या करना है, पहले प्रायोरिटी चेक करनी है, ये वाला साइन क्या P और G के बीच में ऊपर है, चेक करो, है तो यहाँ पे भी होना ही चाहिए, अगर है तो ठीक है वरना गलत हो जाए। आया समझ में, इसको आप देखते ही सॉल्व कर लोगे स्क्रीन पे ही डायरेक्टली। अब देखो, अब हम इसको उम्र को नहीं देखेंगे इसकी, अब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगी कहानी। P और M ढूंढ के बताओ पहले तो कहाँ है। P और M के बीच में क्या ये वाला साइन मौजूद है, पहले ढूंढो, है। जब P और G के बीच में था तो M के बीच में तो होगा ही होगा, ऑफकोर्स सी बात है। क्या P और M के बीच में पहली प्रायोरिटी है, क्या यहाँ पे है, नहीं है ना, गलत करो। सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि ये वाला साइन है तो इनके बीच में, ये वाला देखना ही नहीं है तुम्हें डायरेक्टली, तुम्हें पहले क्या देखना है, ये वाला देखना है, प्रायोरिटी के हिसाब से चलना है, उस साइन के हिसाब से नहीं चलना जो कंक्लूजन में दिए। समझ में आया। ये तो आप लेट हो गए बेटा, छोड़ दो उसको, अब सीधा डायरेक्टली ट्रिक पढ़ो, आपकी किस्मत अच्छी है, आपको डायरेक्ट ट्रिक मिल रही है, ठीक है। अब देखो इधर क्या करना है, साइन की प्रायोरिटी होती है बेटे, देखो वो करना भी नहीं है तरीका, सही बताऊं तो दूसरा तरीका, दूसरी प्रायोरिटी और तीसरी प्रायोरिटी, तीन मान्यता है। पहले ये वाला साइन देखेंगे, ये नहीं होगा तो ये देखेंगे, ये नहीं होगा तो फिर ये देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अब S और M 7 ऑप्शन है, समझने के लिए ध्यान से समझ लो, समझ में आ जाएगा। S और M ढूंढो पहले, है कहाँ पर, ये रहा S और ये रहा M, इनके बीच में कौन कौन से साइन है पहले तो ये आप मुझे बता दो। इक्वल टू का भी है, इक्वल टू का भी है और ग्रेटर देन का भी है। पहली कौन सी प्रायोरिटी होती है बताओ, पहले सबसे बड़ा साइन कौन सा होता है, ये वाला होता है। मैं इसी को देखूंगा, क्या उनके बीच में है, क्या यहाँ पे भी है, नहीं है ना, गलत करो, सीधा सेम होना चाहिए। अब आई बात समझ में, ये मत सोचना कि S और M के बीच में इधर बराबर है तो सही, हमें इसको कंपेयर नहीं करना है, सीरीज में चेक करना है, पैटर्न में चेक करना है। पहले ये वाला देखेंगे, ये नहीं है तो फिर ये वाला, ये भी नहीं है तो फिर ये वाला, लास्ट सबसे पहले इसका पीछा नहीं छोड़ना अपन को बस, ठीक है। समझ में आया। एक और समझ लेते हैं, Q और G के बीच में। अब Q और G, अब ध्यान से समझना, देखो ये समझ में आएगा यहाँ पर पैटर्न। Q और G के बीच में कौन कौन से साइन है चेक करके बताओ। क्या ये वाला साइन है, पहले मैं ये वाला देखूंगा, पहले नंबर वाला मेरे पास, या ये वाला साइन है बेटे, नहीं है। अब किसकी प्रायोरिटी है, ये वाला साइन, क्या ये वाला है ऊपर, हाँ जी। तो अब कंक्लूजन में भी यही होना चाहिए, सेम टू सेम। दूसरे पे आए ना, दूसरे पे कहानी टिकी है हमारी, तो यही वाला होना चाहिए, है क्या, गलत हो गया। आई बात समझ में या नहीं, या उम्र ही ठीक है, उम्र में टाइम लगेगा, आसान तो होती है बट टाइम लगेगा बेटे, ठीक है। बता दिया उसका लॉस मैंने कैसे होगा, आपको उतारना पड़ेगा पेपर। अगला Q और M, अब Q और M के बीच में पहले वाला साइन है, देखो बेटा है पहली प्रायोरिटी, ऊपर स्टेटमेंट में है, कंक्लूजन में भी वही होनी चाहिए, है क्या, है तो पॉसिबल कर दो, नहीं हो तो गलत कर देना, सिंपल।
आया समझ में? अब अगला ऑप्शन देख लो, आर और आई के बीच में, आर ये रहा, आई ये रहा, क्या इनके बीच में पहली प्रायोरिटी वाला साइन है? यहाँ पे भी वही होना चाहिए, है क्या? है तो ठीक है, वरना गलत कर दो। हो गया सॉल्व, आपको ये देखते ही सॉल्व हो जाएगा वहां पर। अगला Q और S, अब Q और S, अब ये ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल आ गया समझने के लिए, उतारो मत, पहले समझ लो। Q और S के बीच में पहली वाली प्रायोरिटी वाला साइन है? नहीं है ना। अब पहला नहीं है तो फिर मैं किसको ढूंढूंगा? दूसरी प्रायोरिटी को। क्या दूसरी प्रायोरिटी है ना? दूसरी प्रायोरिटी Q और S के बीच में ये रही है ना। क्या यहाँ पे भी है? नहीं है, तो ये गलत हो। अगर ये ऐसे होता ना बेटा तो सही हो जाता, यहाँ भी दूसरी प्रायोरिटी, यहाँ भी सेम है, आंसर सही हो जाता। अब आई बात समझ में धीरे धीरे सभी को? क्लियर है? क्लियर हुआ बेटे? अब सेम काम यहाँ पे लगा के देख लो, यहाँ पे लगा के देख लो। देखो ये लिखी प्रायोरिटी आपके सामने, सबसे पहले ये वाला साइन, ये नहीं है तो फिर ये नहीं है तो फिर ये, इनका नंबर बटा हुआ, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, आप समझ लो। अब वर्बली बताते रहना, ए और डी के बीच में क्या पहले वाली प्रायोरिटी है? यहाँ पे भी है? नहीं है, गलत हो गया। अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। बी और डी के बीच में, अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, देखो बी और डी के बीच में पहली प्रायोरिटी है? पहली नहीं है तो अब किसको ढूंढूंगा? दूसरी है, यहाँ पे भी वही होनी चाहिए थी, नहीं है ना, गलत। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता तो ये सही हो जाता। आप समझ में आएगा ना, सही कैसे होगा? ऐसे होगा। क्लियर है? चलो आगे, सी और एफ के बीच में पहली प्रायोरिटी है, ये बैठी बीच में है, यहाँ पे भी वही है? नहीं, यहाँ तो दूसरी है, सेम होनी चाहिए, गलत। आ रहा है समझ में सभी को? अगला ई और जी ढूंढो, है? यहाँ पे भी है? नहीं है, गलत करो फिर, ये लो। अगला एफ और एच, एफ और एच के बीच में पहली प्रायोरिटी इधर भी है, वेरी गुड, हो गया सही, ये लो। अब ए और एफ, ये रहा ए, ये रहा एफ, इनके बीच में पहली प्रायोरिटी है? कहीं हो, ये नहीं उसके साथ में बैठी हो, ऐसे नहीं चाहिए, इनके बीच में कहीं पे भी होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। मगर ए और एफ के बीच में बड़े वाला साइन है? यहाँ पे भी है, इज दिस पॉसिबल? हो गया। अगला बी और जी के बीच में चेक करो, बी और जी के बीच में, बी एरा जी एरा पहली प्रायोरिटी है? हाँ जी है। यहाँ पे है क्या? गलत हो गया। सी और एच के बीच में आओ, सी एरा एच एरा पहली प्रायोरिटी है? यहाँ पे दूसरी दिखाई दे रही है, गलत हो गया। आंसर मैच कर लो, सही आ रहे ना, मतलब हमने पहले भी सॉल्व कर लिया है इसको, शॉर्टकट से करा तो भी सही हो गया है सारे। आया समझ में? उतार तो रखा ही है आप सबने, और ये तो समझने का, इसको उतारोगे कैसे? पहली प्रायोरिटी दूसरी, ये तो उतार ही चुके हो आप, इसको तो समझ ही सकते हो, लिखोगे कैसे? पहले मैच कैसे करोगे? इसलिए कह रहा हूँ कॉपी पेन साइड में, बस समझने का काम है। इस पे आ जाओ, अब इसको डायरेक्टली हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, विदाउट पेन पेपर भी कर सकते हो। अब देखो मेरी बात, एस और पी के बीच में लेस देन का साइन है? यहाँ पे भी है, इज दिस पॉसिबल? अब ऐसे सॉल्व होगा डायरेक्टली। सही आया था तुम्हारा भी? चेक करो। ठीक है, अगला वाला चेक करते हैं। क्यू और एस के बीच में पहली प्रायोरिटी है? पहली नहीं है तो दूसरी ढूंढूंगा, दूसरी है? यहाँ पे है क्या? गलत है। आई बात समझ में? अगला जी और आई, जी और आई के बीच में पहली प्रायोरिटी है? यहाँ पे भी है? पॉसिबल है। आया समझ में? आर और आई के बीच में, आर ये रहा, आई ये रहा, पहली प्रायोरिटी है ये रही, यहाँ पे भी वही है, इज दिस पॉसिबल? ये लो। आया समझ में? अगला लास्ट, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो ध्यान से। अगर अब भी नहीं आया तो फिर बेटा हो गया, फिर तो उम्र ही लिखते रहना आप। Q और M के बीच में, Q ये रहा और M ये रहा, क्या इनके बीच में पहली वाली प्रायोरिटी, पहला साइन दिखाई दे रहा है? जो मैंने आपको प्रायोरिटी लिखाई है, क्या उसका साइन दिखाई दे रहा है?
यहाँ पे भी आपको ये दिखाई दे रहा है, नहीं सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। जो आप प्रॉपर्टी वहां पर मैच करोगे वही नीचे कंक्लूजन में होनी चाहिए। सिंपल सी कहानी। आर और आई के बीच में चेक करो, आर ये रहा, आई ये रहा, पहली प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे भी है क्या? गलत हो गया। अगला जी बड़ा है पी से, पहला साइन दिखाई दे रहा है आपको, जी और पी के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, चेक करो। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा बेटे? हो गया 100। अब मैच कर लो, आपने आंसर पहले इसको एक्सप्लेन मेथड से किया था, सही है। कर लोगे? पक्का मानो 1-2 नंबर? डन? अरे किसी के बीच में अगर आएगा साइन तो देखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं ए बराबर में है बी के, बी बराबर में है सी के, अगर ऐसी इक्वेशन आ गई और मैं पूछ लूँ ए बराबर में है सी के, तो सही है, प्रॉपर्टी के हिसाब से कर लो। वैसे ये तो दिखता ही है इसलिए देता नहीं है एग्जाम, आसान है ये चीज़। इनमें घुमाएगा वो, इनमें कंफ्यूजन होता है। बड़े भाई आगे किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, छोटा सा हाथ खड़ा कर दो, मैं वहीं आके समझा दूंगा अगर शर्म आ रही हो तो। सबको आ गया समझ में? पक्का? ठीक, चलो भाई लिखो अगला क्वेश्चन। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे शॉर्टकट फेल हो जाते हैं, है ना? चलो देखते हैं पास होगा या फेल होगा। एग्जाम में 2 या 4 ही कंक्लूजन आते हैं। अब ये मत बोलना आप में हमसे दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो फिर। वेरी गुड, जल्दी सॉल्व करें भाई सभी।
हो गया भाई? पहले वाला सही है गलत है? सेकंड सही कौन कौन सा है बता दो सर। केवल 6 है, बाकी सारे। थर्ड भी ठीक है। थर्ड वाले ठीक कौन कौन से है भाई? थर्ड ठीक है? नहीं है? करें सॉल्व। अब प्रायोरिटी चेक कैसे करोगे? यहाँ पर तो आपका मिक्स वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ये वाला साइन भी दिखाई दे रहा है, ये वाला भी दिखाई दे रहा है, ये वाला भी दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला भी दिखाई दे रहा है। इक्वल टू तो है ही बीच में सबके। इनके बीच में प्रायोरिटी कैसे चेक करोगे? दोनों अपोजिट साइड की इसमें दोनों दिखाई दे रहे हैं अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड कभी भी बेटा एक साथ दिखाई दे जाए उसके बीच में कॉन्क्लूजन कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ये रूल है हमारा। तो ऐसा नहीं है कि इसको अभी भी उम्र लिखनी है, नहीं। अब आप देखो P और I के बीच में, P एरा और I एरा, क्या इनके बीच में अपोजिट साइन दिखाई दे रहे हैं आपको? अब अपोजिट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सेम वाली प्रायोरिटी में काम करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता ऐसा हो तब भी चलेगा, अपोजिट फेस होना चाहिए। क्या पता ऐसा हो तब भी चलेगा, ऐसा तो चलना ही है, सेम वाला तो आप चलाओगे ही। बट अगर ऐसा साइन भी दिया है अपोजिट में तो भी चलेगा, मतलब एक तरफ इक्वल ग्रेटर देन वाला और एक तरफ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला, तो भी उसको हम क्या मानेंगे? अपोजिट फेस मानेंगे। क्लियर है? जब दो वेरिएबल के बीच में अपोजिट साइन नजर आ जाए तो वो हमेशा क्या होता है? गलत होता है। ऐसा नहीं उम्र लिख के करोगे आप, वहाँ पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास। P बड़ा है I से। अब चेक करके बताओ क्या P और I के बीच में अपोजिट साइन दिखाई दे रहे हैं आपको? बस गलत हो गया। S और J के बीच में अपोजिट साइन दिखाई दे रहे हैं? चेक करो। Q और K के बीच में, R और K के बीच में, R और K के बीच में अपोजिट साइन दिखाई दे रहे हैं? P और R के बीच में, ये नहीं क्वेश्चन में आते ही सारे गलत करिए आओ, वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब इसके गलत होने का रीजन कुछ और था। P और R के बीच में तो सेम साइन है देखो, बट इनमें भी कौन सा साइन बड़ा है? पहले ग्रेटर वाला, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए था। ये रीजन कुछ और था इसके गलत होने का, ये चीज ध्यान रखें आप। ये नहीं स्टेटमेंट में देखा अपोजिट साइन सारे गलत करिए आओ, ऐसे मत करना। डिपेंड ऑन वेरिएबल, कौन से वेरिएबल के बीच में वो साइन दिया हुआ है। P और S के बीच में, ये देख के बताओ, P और S के बीच में ग्रेटर वाला साइन दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा है, तो केवल हमारा आंसर ये रहा, 6 वाला फॉलो कर रहा है। 7 वाला बता दो गलत है सही है? P और S प्रायोरिटी के बेस पर गलत है, बड़ा होना चाहिए ना। एक सिंपल सी बात बताओ, अभी तो आपने ठीक किया P बड़ा है S से, तो इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? सेकंड है तो कैसे चलेगी? फर्स्ट ही होनी चाहिए थी, गलत हो गया। आंसर क्या आएगा? ओनली 6 फॉलो। ठीक है, तो आप कौन सा वाला बच्चे? फर्स्ट और फोर्थ कैसे गलत हो गए? अच्छा, P और I, ये रहा P, ये रहा I, इनके बीच में साइन देख बेटा कौन कौन से? ग्रेटर, सेम साइड, अपोजिट। हो गया अपोजिट, ये देखो अपोजिट हो गया। इनके बीच में अपोजिट आते ही गलत। S और J, S ये रहा, J ये रहा, ये अपोजिट हो गया। देखिए रहा, ये सामने दिखाई दे रहा है, गलत हो। हाँ जी, अब वो अपोजिट ऐसे भी हो सकता है, ये देख ले, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना अपोजिट वाला सेम वाला ही काम करेगा केवल, कि सर यहाँ तो ये वाला था इसलिए मैंने लिया नहीं, ले सकते। अब आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब पक्का 1 नंबर? अच्छा, हटा दो उसको।
लिखो स्टेटमेंट, P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, कॉमा Q बड़ा है I से, बराबर है, बड़ा या बराबर है I के, कॉमा J बड़ा है I से, कॉमा M बड़ा या बराबर है J के, कॉमा L छोटा है M से। L छोटा है M से। अब टाइप 2 मल्टीपल स्टेटमेंट्स। जब आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगी तो उसको कैसे करेंगे सॉल्व। सिंगल स्टेटमेंट में कहीं भी कॉमा दिखाई नहीं देता, मल्टीपल में कॉमा के साथ बात करेगा वो। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, या तो ऐसे दे देगा या फिर वो लाइन चेंज कर करके लिखेगा। ऐसे लिख देगा ABC, फिर यहाँ लिख देगा FGDH, ऐसे करके लिख देगा। या तो लाइन चेंज कर देगा या बीच में क्या डाल देगा बेटे, कॉमा डाल देगा। तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास कैसा स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, समझ में आ गया मल्टीपल स्टेटमेंट का। या तो वो लाइन चेंज करेगा या बीच में कॉमा देगा आपको। ठीक है, क्लियर। कंक्लूजन, P is greater than to J, करें सॉल्व। वेरी गुड। हो गया। आंसर आ गया बेटे? नहीं आया, क्यों? आंसर आ गया? अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमारा पुराना बैच है ना, आज तो किसी कारणवश आपको पता ही मर्ज हो गई क्लास आपकी। चलो ये बताओ, स्लॉग पढ़ा था आपने? स्लॉग में मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको, 150 वाली, याद है? याद है ना तुम्हें? 3 दोस्तों की कहानी बहुत ही वायरल हो रही है आजकल, है? चलो याद होगी ना तुम्हें बेटे? भाई ए बी का दोस्त है मान लो, और बी सी का दोस्त है, और सी डी का दोस्त है। अगर ए को डी से दोस्ती करनी है तो कैसे करेगा? पहले वो बी के पास जाएगा, फिर वो सी के पास जाएगा, फिर वो डी के पास जाएगा, तब जाके कनेक्टिविटी होगी। याद आई कहानी? अगर सी को ए से दोस्ती करनी है तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसके बीच में क्या होना जरूरी है? कॉमन होना जरूरी है, कॉमन वैल्यू, एक कॉमन फ्रेंड होना जरूरी है, क्योंकि बी इन दोनों का फ्रेंड है। देखो आप, ए का भी है और सी का भी है, तो ए को सी से दोस्ती कराने वाला शख्स कौन है? बी है। तो ए को सी से जोड़ने के लिए किसकी मदद चाहिए होगी हमें? बी की। अगर डी को बी से जोड़ना है तो किसकी मदद चाहिए? सी की। तो कॉमन होना अनिवार्य है क्वेश्चन में, कनेक्टिविटी बनाने के लिए। कॉमन नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, स्टेटमेंट को जोड़ नहीं पाओगे। आई बात समझ में? चल अब आप देखो, मल्टीपल स्टेटमेंट में कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है जो अभी तक हम सीख चुके हैं। लगभग आप अपना 75% कवर कर चुके हैं चैप्टर, इतना ही आता है इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ सीखना भी नहीं है अब आपको। देखो
अब हमारे पास P, ये दोनों, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब इनके बीच में हमें कनेक्टिविटी चाहिए। या तो एक काम करो, एग्जाम में 4 कंक्लूजन आए तो एक बार पहले इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फिर अप्लाई कर लो जो अभी हमने टाइप 1 में किया था। या फिर वेरिएबल के हिसाब से चल लो, कहाँ कहाँ तक जाने वहीं तक जाओ, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम टाइम पे, आपकी इच्छा है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे किसके बीच में कनेक्टिविटी चाहिए? P और J, मुझे दोस्ती करानी है P और J की। अब P कहाँ बैठा है और J कहाँ बैठा है, देख के बताओ मुझे। क्या वो एक ही स्टेटमेंट में है? नहीं, अलग अलग स्टेटमेंट। P हमारा पहली स्टेटमेंट में है और J हमारा थर्ड स्टेटमेंट में है, हाँ या ना? क्या ये इससे डायरेक्टली दोस्ती कर सकता है? देखो एक बार, दोस्ती करने को कर सकता है। कॉमन है, चेक करके बता दो बेटा, इसमें डायरेक्टली कॉमन है क्या, ये देख के बताओ। पहले इसको छोड़ दो, इसकी हेल्प के बिना आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो? जंप करने को कर सकते हैं, मना ही नहीं है, कॉमन होना जरूरी है। कॉमन हो तो जंप कर जाना। कॉमन के लिए अगर मान लो कॉमन यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना पड़ रहा है मान लो, और कॉमन है तो आप डायरेक्टली आप उससे रिलेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर डायरेक्टली जंप नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई कॉमन वेरिएबल नहीं है, ठीक है भाई। A से D तक जाना है तो पहले B के पास जाएगा, B C के पास जाएगा, C फिर D से कनेक्टिविटी कराएगा। डन। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं क्या करूंगा भाई, P किसको जानता है? Q को जानता है, और Q से छोड़ा, Q को पकड़ा भाई। Q किसको जानता है? I को। Q I का दोस्त है, तो इनकी दोस्ती हो जाएगी P और I की। और I किसको जानता है? J को जानता है। और J कौन बड़ा है, कौन में देखो, चेक करो, J बड़ा है। ये नहीं है साइन ऊपर से उतार के चिपका दोगे, वेरिएबल ध्यान रखना पड़ेगा कौन बड़ा था कौन छोटा था। अब आप मुझे बताओ, इसमें कौन बड़ा था? तो मैंने यहाँ बड़ा कर दिया। इसमें कौन बड़ा था? मैंने यहाँ कर दिया। इसमें कौन बड़ा था? J। तो इधर साइन करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल रिवर्स हुए हैं। ये नहीं कि वहां पर ये वाला साइन डाल दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। वेरिएबल पे ध्यान देना है अपन को, कौन बड़ा है कौन छोटा है। साइन ऊपर से चिपकाने नहीं है, ठीक है। बना दिया सिंगल स्टेटमेंट, कनेक्टिविटी हो गई, दोस्ती हो गई इनकी। अब दोस्ती हो गई तो लगा दो पहली वाली टाइप, प्रायोरिटी वाली, याद आई? अब देखो P और J के बीच में रिलेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। रीजन? अपोजिट साइन। ये लो जी, गलत हो गया। अब आई बात समझ में? क्लियर है? दूसरा फिर समझते हैं। L और J के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए मुझे। L और J ढूंढ के बताओ पहले है कहाँ पे। L हमारा यहाँ पर बैठा है, ये रहा, और J कहाँ बैठा है, ये रहा, साथ में ही है इसके। इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, चेक करो। अब मैं इसी को आगे कर दूं क्या भाई? J किसको जानता है? M को। और M किसको जानता है? L को। अब साइन बताओ मुझे कौन सा कहाँ आएगा? ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे आना चाहिए। अब मैंने पूरे क्वेश्चन का एक सिंगल स्टेटमेंट बना दिया। अब मेरे से कितना ही कैसे ही पूछ ले, मैं डायरेक्टली स्टेट करूंगा, वरना मुझे दूसरे वाला भी बनाना पड़ा। ऐसा नहीं है वो बनाना आसान नहीं है, आसान है वो। देखो पहले मुझे L से J तक जाना था। L किसको जानता है? M को। M किसको जानता है? J को। पहुंच गया मैं L से J तक। साइन चिपका दो। कैसे चिपकाओगे बेटा? देख के, M बड़ा है, ये देखो अपोजिट साइन आ गए। अपोजिट साइन आते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा, रिलेशन बना ही नहीं सकते आप। अब आई बात समझ में? क्लियर है? या तो आप इंडिविजुअली वेरिएबल के हिसाब से बना लो या एक बारी में पूरा बना लो, आपकी इच्छा है। अगर दो ही कंक्लूजन है एग्जाम में तो पूरा बनाना महाबेवकूफ़ी है। क्यों हम उतना टाइम वेस्ट करें? दो वेरिएबल है तो उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर लें। अगर आपको लग रहा है पहले से लास्ट वाले तक रिलेशन बनाना आपकी जरूरत पड़ रही है तो पूरा बना लो एक बारी में। ये आपका स्मार्ट तरीका देखना पड़ेगा। ऑब्जर्व आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि आप ऑब्जर्व कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन में मान लो यहीं तक की वैल्यू दी हुई है दोनों में, तो तुम पूरा बना के क्या करोगे? यहीं तक बना के सॉल्व कर लो, उतना टाइम क्यों खराब करें। हाँ, एक कंक्लूजन में यहाँ से यहाँ रिलेशन दिया है, एक में यहाँ से यहाँ दिया है, तो इसका मतलब है मेरे को पूरा बनाना पड़ेगा, बाद में तो बनाना पड़ेगा, तो बना लो पहले एक बारी में। वो डिपेंड करेगा वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक दिए हैं मैंने या एग्जामिनर ने कहाँ तक दी। आ रही है बात समझ में? चलो अब आप चेक करो, J बड़ा है P से, चेक करके बताओ J और P
कनेक्टिविटी चाहिए बेटा मुझे किसके बीच में, जे और पी के बीच में। देखो यहीं से देख लो, अपोजिट साइन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो बस ये लो जी गलत। पी और आई ये सही है क्या? अब पी ये रहा, आई ये रहा, अपोजिट साइन है क्या बेटे? नहीं। प्रॉपर्टी के हिसाब से पहला साइन बड़े वाला है, यहां पे भी वही है, इज दिस पॉसिबल? फोर्थ वाला ठीक। अब आई कहानी समझ में? पक्का? तो मल्टीपल भी कर लोगे, मल्टीपल में बस सिंगल करना आना चाहिए। और सिंगल कैसे होगा? कॉमन के थ्रू, बस इतना ध्यान रख। सिंगल अब बनाओगे तो किसके थ्रू बनाओगे? कॉमन के थ्रू, बस कॉमन बनाना आना चाहिए। और कॉमन तो मैंने स्लॉग में भी कराया था आपको कैसे बनाते, नहीं भी कराया था तो आप समझ में आ गया हो। कॉमन वेरिएबल होना चाहिए, तब आप कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकते हैं। कौन सा वाला बेटे? पूरा देखो बेटा, मैं फिर से बताया तुमने। इधर देख लो भाई, अगर किसी को समझ नहीं आया, मैं पहले ये स्टेटमेंट बेटे अलग अलग हैं। ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसा है, ठीक है। अब मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना है सिंगल में। अब इन दोनों में चेक करो, पहले कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉमन वेरिएबल है बेटे, तो बस मैं P से I तक जा सकता हूँ, किसके थ्रू? Q के थ्रू। तो चलो पहले चलते हैं। P किसको जानता है? Q को। और Q किसको जानता है? I को। बन गया? बन गया कनेक्टिविटी। अब यहां से इसमें आ बेटे, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? देखो क्या कॉमन है? I। I किसको जानता है? Q को। और I किसको जानता है? J को। बना दी दोस्ती। कौन बड़ा है? साइन देख के डालना है, ऐसे नहीं ऊपर से उतारना है अपन को, ठीक है। अब यहाँ पर J छोड़ा तो J पकड़ा, भाई कॉमन वेरिएबल ही तो पकड़ोगे। J किसको जानता है? M को जानता है। कौन बड़ा है इसमें? चेक करके बता मुझे। बना दिया। M पे छोड़ा, M पे कहानी पकड़ी हमने। M किसको जानता है? बन गई कनेक्टिविटी। कौन बड़ा है? ये बन गया सिंगल। अब ये सिंगल बन गया, टाइप 1 हो गया। अब सॉल्व कर ले बेटे। अपोजिट साइन है तो गलत, और अगर सिंगल साइन दिए तो प्रॉपर्टी चेक कर लो, 1 2 3 सब आता है आपको। अब आई बात समझ में सभी को? बड़े आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो। Z बड़ा है T से, कॉमा T छोटा है M से, T छोटा है M से, और M छोटा है J से। ये स्टेटमेंट है आपका। कॉन्क्लूजन ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं आपके, PYQs सॉल्व करो। हो गया? आंसर बताओ। अच्छा, वहां पे ऑप्शन कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं। वही स्लॉग वाले ऑप्शंस आते हैं, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, आइदर और, नाइदर नॉर, ऑल फॉलो, नन फॉलो, ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्या आंसर लगाओगे बेटे? ओनली फर्स्ट फॉलो। अब T से मुझे J तक जाना है, अब J से मुझे Z तक जाना है, तो देखो मुझे J से Z तक जाना ही पड़ेगा।
तो मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, कॉमन सी बात है, तो बना लो एक बारी में। भाई इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? इधर देख बेटा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? टी। तो जेड किसका दोस्त है? टी का। ये तो दोनों आपस में दोस्त हैं, बना दिया। और टी किसका दोस्त है? एम का, ये बना दिया। इनके बीच में कॉमन कौन है? टी। बन गई दोस्ती। इन दोनों के बीच में साइन बना दे बेटे। अब ऊपर से उतार के कौन किसका बड़ा है, कौन कौन से वैल्यू उसमें कौन सी बड़ी है। यहाँ पर देखो कौन बड़ा है भाई इसमें? बना दिए, बन गया। अब सॉल्व कर लो बस। अब सॉल्व कर लो बेटे। जे बड़ा है टी से, जे बड़ा है टी से, सही है क्या? अब मेरी बात ध्यान से देखना बेटे, यहीं तक ही जाना है। क्या जे बड़ा है टी से? अच्छा इसको मैं बेटे जी, इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, रिवर्स ऑर्डर में। चलो उसको छोड़ो अभी फिलहाल, इसको बताओ जे बड़ा है टी से या टी छोटा है जे से? बात तो एक ही है, सही है क्या? जेड बड़ा है जे से, जे छोटा है जेड से, बात तो एक ही है, सही है गलत है? रीजन सिंपल, ओनली फर्स्ट फॉर। कर लोगे एग्जाम में, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बना लोगे, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, इजी है ना? अगला क्वेश्चन लिखो। वेरी गुड। हो गया? आंसर बताओ। बहुत करेक्ट, बहुत बढ़िया। ऐसा कोई किसी का गलत आ रहा हो एक आधा, पहला या दूसरे में से, ईमानदारी से बता दो। दूसरा गलत आ रहा है? अच्छा देखो बेटा इधर, कनेक्टिविटी चाहिए, कॉमन के थ्रू जाएगा और कॉमन वैल्यू मिड में होती है, पता होगी आपको। बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, कुछ नहीं है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ। तो के बेटा, तो पहले एल से कहाँ तक जाएंगे? के तक। के किसको जानता है? एम को। एम किसको जानता है? एन को। और एन किसको जानता है? ओ को। बन गई कनेक्टिविटी। अगर किसी के बीच में वेरिएबल में कॉमन नहीं है तो आप नहीं जा सकते, याद रखना, उसके ऊपर डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। अब इनमें कौन बड़ा है चेक करके बताओ। एल बड़ा है, तो यहाँ पर भाई ऐसे ही तो होगा एल बड़ा। इनमें कौन बड़ा है बेटे? के बड़ा है। इनमें कौन बड़ा है? एम बड़ा है बराबर। इनमें कौन बड़ा है? एन। तो क्या ये सिंगल फेस वाले साइन है? चेक करो, इसमें कोई अपोजिट साइन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपोजिट साइन का तो कोई रूल ही नहीं है ना बेटे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर काम करना पड़ेगा। लो भाई करो। एम बड़ा है ओ से, सही है क्या? चेक करके बताओ ये रहा स्टेटमेंट। एम बड़ा है ओ से, कैसे चेक करेंगे? एम और ओ के बीच में साइन चेक करो। कौन सी साइन की प्रायोरिटी है? पहले फर्स्ट वाले साइन की है, यहाँ पे भी है।
अब ये मत बोलना सर यहाँ तो लेस देन का है साइन और यहाँ तो ग्रेटर देन का साइन है, कैसे पॉसिबल है? बेटा एक बात ध्यान से सुनना, क्या मैं इस वाले कॉन्क्लूजन को ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाँ या ना? लिख सकते हैं भाई, m बड़ा है o से या o छोटा है m से, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना, रट्टा नहीं मारना कि यहाँ पर बड़े वाला साइन है, यहाँ पर तो लेस देन वाला साइन है, तो ये तो गलत होना चाहिए। ऐसे आधी अधूरी जानकारी लेके मत जाना एग्जाम टाइम पे। मुझे बस क्या है, वेरिएबल पे काम करना पड़ेगा। देखो अब मेरा ये रिजल्ट निकल रहा है कि m बड़ा होगा किससे बेटे? o से। तो क्या यहाँ पर m बड़ा है o से, यही लिखा है ना? अगर नहीं कर पा रहे तो इसको चेंज कर लो इस मोड में, ये लो अब सही है, ये सेम बात ही लिखी गई है ना? आया ना? अरे भाई मेरे भाई a बड़ा है b से, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ b छोटा है a से। अब यहाँ पर तो ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ लेस देन का साइन है, क्या दोनों बात में अंतर है? क्या अंतर नहीं है, सेम ही लिखी गई है। वेरिएबल भी तो रिवर्स हुए हैं हमारे, तो इस चीज पर ध्यान देना है आपको। ये नहीं कि हमने साइन देखा यहाँ तो लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है, गलत हो गया, ऐसा मत करना कभी भी। हमें वेरिएबल पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसने जानबूझ के उल्टा लिख दिया। अब m बड़ा है o से, चेक करो m बड़ा है o से, रिजल्ट आ रहा है? हाँ जी पास हो गया। लो जी दूसरा वाला k बड़ा है o से, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था बेटे जी? लिख सकता हूं? तो बस अगर आपको चेंज करना है चेंज कर लो, अगर समझ में आ गई है बात तो ठीक है। तो k बड़ा है o से, k बड़ा है o से, सही है क्या? चेक करके बताओ, k बड़ा है o से, यहाँ पे भी तो ये कह रहा है k बड़ा है o से, o छोटा है k से, बात तो एक ही है, दोनों करेक्ट है। आई बात समझ में सभी को? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? क्या बेटे m और n के बीच में? यानी कि आप कह रहे हैं ये कुछ यही तो। हाँ अब कौन सा लगाना है वो बताओ कंक्लूजन। ये वाला यानी कि o तो अपोजिट साइन तो चलता ही नहीं है, अपोजिट साइन तो कभी फॉलो होता ही नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आप बता ही नहीं पाओगे उसके बीच में रिलेशन। आ गया होगा ना तुम्हें भी समझ, क्या डाउट है बच्ची का? ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखो भाई अगला क्वेश्चन। लिखो P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, Q इज ग्रेटर देन टू R, R बड़ा है बराबर है S के, S छोटा है G से, G बराबर में है M के, G इज इक्वल टू M, M इज लेस देन इक्वल टू I, M is less than equal to I is greater than or equal to J, और लास्ट में लिखा गया है J बड़ा है K से, J is greater than to K। ये एक स्टेटमेंट दी गई। कंक्लूजन Q बड़ा है S से, Q बराबर है S के, करें सॉल्व। अब आ गई कहानी समझ में? चलो भाई सॉल्व करें। ये तो सिंगल स्टेटमेंट ही है, डायरेक्टली पहले क्या चेक करेंगे? प्रायोरिटी, यानी Q और S के बीच में क्या पहले वाली प्रायोरिटी है? नहीं है, पहली नहीं है, तो अब किसका नंबर आएगा? सेकंड वाली प्रायोरिटी है इनके बीच में।
है बट इसमें नहीं है, गलत हो गया। अब अभी हमने चेक किया Q और S के बीच में पहली भी नहीं है, दूसरी है, ये तीसरी दिखा रहा है, ना तो पहली चलेगी ना तीसरी चलेगी। अगर ये ऐसा होता तब ये सही होता, बट ऐसा है नहीं। चलो, बट ये क्या दोनों बातें गलत हो सकती है? अब मैं इसको थोड़ा सा पहली वाली टाइप पे आता हूँ, बिल्कुल बेसिक पे। मान लो ये 10 साल का, याद है आपको ये वाली टाइप? ये 10 साल का, तो ये कितने साल का होगा? 9। भाई ये 10 का तो ये 9 साल का होगा। इन दोनों के बीच में अगर ये बराबर हुआ तो 9 साल का और छोटा हुआ तो 8 साल का। अगर ये बराबर हुआ तो 9 साल का और छोटा हुआ तो 7 साल का, ऐसे ही होगा। अब आप चेक करो, Q बड़ा है S से, Q बड़ा है S से, ऊपर वाले केस में तो बड़ा है। आपने ये वाली बात क्यों गलत कर दी कि आपने ये सोचा होगा कि Q और S क्या पता बराबर हो। आपने ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन गलत किस बिहाफ पर किया, ये बताओ पहले से। कि आपने ये सोचा होगा कि Q S के क्या है, बराबर है, इसलिए ये गलत है, तो फिर इसको ठीक क्यों नहीं किया? हाँ भाई, वही स्लॉग वाली कहानी आ गई आपकी, याद आ गई होगी ना तुम्हें, पुराने बच्चों को तो याद आ गई होगी कि आपने इस बात को ठीक क्यों नहीं किया। और आप बोलोगे Q S के बराबर है, और ये वाली बात अगर मैं गलत करूं तो फिर आपने इसको ठीक क्यों नहीं किया। ये आपस में क्या है, कॉम्प्लिकेट करेंगे आपस में। तो इस केस को हम कहते हैं आइदर और की पोजीशंस। क्या करेंगे भाई? आइदर और। तो इसको हम करेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इनमें से कोई एक बात तो ठीक होना जरूरी है, बट हमें नहीं पता वो कौन सी बात होगी। इस केस को हम किस में रखेंगे बेटे? आइदर और में। इसको कहते हैं या तो पहला फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा, या फिर दूसरा अनुसरण करेगा। कोई एक ठीक होगा, दोनों गलत नहीं हो सकते। ये दोनों बातें गलत नहीं हो सकती। अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों बातें गलत हो सकती है? Q S से बड़ा है, ये बात भी गलत है, और बराबर है, ये भी बात गलत है। कैसे पॉसिबल है? छोटे का तो कोई जिक्र है ही नहीं ना यहाँ पर। अब Q S से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अब वहां जाके मैं एज तो लिखूंगा नहीं ताकि मुझे समझ में आ जाए। इसको पहचानोगे कैसे? तो स्लॉग में भी मैंने आपको आईडी दी थी, इसमें भी दूंगा, ठीक है। अब आईडी देखो इसकी क्या होगी, इसकी पहचान कैसे करोगे आइदर और की? सबसे पहली बात, बोथ कॉन्क्लूजन आर रॉन्ग। दोनों कॉन्क्लूजन क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। दोनों गलत आते ही दिमाग में आना चाहिए, क्या ये आइदर और तो नहीं बना रहे? ठीक है बेटे, समझ में आई बात? क्या ये आइदर और तो नहीं बना रहे? दोनों गलत होते ही आना चाहिए पहले। कोई एक ठीक होगा तो नहीं लगता आइदर, दोनों गलत होंगे तभी लगेगा, ठीक है। दोनों गलत होते, वही सेम स्लॉग में भी हमने यही चीज पढ़ी थी, सेम टू सेम। दूसरा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। वेरिएबल सेम होने चाहिए मेरे भाई। सब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए बेटे? सेम होने चाहिए। यानी कि ऊपर अगर QS है तो नीचे भी QS ही होना चाहिए। QR नहीं चलेगा, QZ नहीं चलेगा, सेम वेरिएबल होना चाहिए। नहीं नहीं, ये किसने कहा? अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं तो भी तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस में भी चलेगा, वहां पे भी तो करा था हमने क्रॉस में, ठीक है। क्लियर है? तीसरा, साइन आर सेम। साइन आर सेम, अब ये बात समझनी पड़ेगी, ये तुम लिख तो लोगे बट समझ नहीं आएगी। साइन आर सेम का मतलब ये है बेटे, जो वेरिएबल के बीच में साइन है वही साइन हमारे ऊपर स्टेटमेंट में भी होने चाहिए, उन दो वेरिएबल के बीच में। अब Q और S के बीच में कौन कौन से साइन मौजूद है बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही है दोनों साइन। क्या Q और S के बीच में दोनों साइन है उपलब्ध? गौर से देखो, है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो इसका मतलब यही होता है बेटे। तो Q और S के बीच में दोनों साइन है, कंक्लूजन में भी दोनों साइन है। तो ये तीनों चीजें कहीं दिखाई दे तो वो केस बनाएगा किसमें बेटे? आइदर और। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर हम क्या देंगे बेटे? आइदर वन और सेकंड फॉर। उतार लो, ये चीजें जरूर उतार ले।
आइदर और में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्या हुआ बेटा बताओ? इससे पहले का भी आया नहीं आया बता बेटा पहले तो। पक्का? ठीक है फिर ठीक है, बच गया मैं। चलो देखो बेटा मैं फिर समझा देता हूँ। ये हमारा सिंगल स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है हमारे। मैंने पहले इसको सॉल्व करना चाहा, तो सॉल्व करने के लिए रूल बताए आपको, प्रायोरिटी लेवल बताए थे ये। मैंने इसके हिसाब से चेक किया तो मेरे दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। दोनों गलत होते हमारे माइंड में एक बत्ती जलनी चाहिए, जो कि उस टाइम पता नहीं जले नहीं जले, ठीक है? तो चार्ज करके जाना अपने आप को। तो दोनों गलत होते ही माइंड में एक आना चाहिए कि क्या ये आइदर और तो नहीं बना रही, क्योंकि दोनों गलत होते तभी बनता है आइदर और, याद रखना। अब उसको चेक करने के लिए आईडी दी मैंने। क्या आईडी होनी चाहिए, क्या पहचान होनी चाहिए आइदर और की? दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, पहला। दूसरा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ये वेरिएबल सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में। और ये तीनों चीजें आपको कहाँ चेक करनी है? कंक्लूजन में ही चेक करनी है, स्टेटमेंट में मत करना। और साइन आर सेम। साइन आर सेम का मतलब जो कंक्लूजन में साइन दिए गए हैं वही उन दो वेरिएबल के बीच में साइन होना मौजूद जरूरी है, साइन होने चाहिए वो दोनों, ठीक है? अब दोनों गलत हो गए तो पता लगी गया होगा कैसे गलत हुए रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी हमारी दूसरी बन रही है ऊपर क्यू और एस के बीच, यहाँ पहली दी है और तीसरी दी है, इसलिए गलत हो गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए, ये भी हो गया। साइन भी तो सेम ही है, देखो बेटा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों हैं। साइन भी सेम है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, दोनों गलत भी है, तो ये केस किस में गया? आइदर और, ठीक है? आया समझ में सभी को? पक्का? चल करे भाई सॉल्व। लिखो करें सॉल्व। सॉल्व कर ले, ठीक है मैम। मैम ने बोला स्ट्रेट बनाओ, फिर स्ट्रेट। फोन थोड़ा ऐसे रखो, हाँ अब बन। हाँ भाई आंसर आइदर लगेगा या नहीं लगेगा इतना बता दो। पक्का? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं आइदर और नहीं लगेगा? है कोई जो लगा दे इसको नाइदर नॉर के केस में? एक, बस एक ही बच्चा है नाइदर नॉर। दो, चलो हिम्मत बढ़ाओ, 2 से 4 हो जाएंगे। है कोई और? नहीं? चलो देखते हैं बेटा। अब जी और आई वेरिएबल चेक कर लो, ये रहा जी, ये रहा आई। पहले तो आप चेक करोगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले तो, आइदर और डायरेक्ट नहीं चिपकाएंगे कि आई बड़ा है जी से, पहले तो ये चेक करेंगे है क्या पॉसिबल बेटे। इनके बीच में दूसरी प्रायोरिटी दिखाई दे रही है मुझे स्टेटमेंट में, दिख रही है? यहाँ पर पहली है, चलेगी नहीं, और यहाँ पे तीसरी है, चलेगी नहीं। वेरिएबल सेम है तो मैंने डायरेक्टली जंप कर लिया। दोनों गलत होते मेरे माइंड में आया, क्या ये आइदर और तो नहीं बनाएंगे भाई? चेक कर लेते। वेरिएबल भी सेम ही है ना, वेरिएबल सेम है तो मैंने चेक किया कि आइदर और तो नहीं बनाई, दोनों गलत हो गए। अब साइन देखो, साइन सेम है क्या दोनों में? है या नहीं है? है तो सही बेटा, लेस देन का साइन भी दिखाई दे रहा है, इक्वल टू का भी दिख रहा है, ये नहीं भी होता तो भी दिख रहा है, ये रहा इक्वल टू साथ में है। इसका मतलब यही होता है, यहाँ पे भी वही साइन है, दोनों साइन है, ऊपर स्टेटमेंट में भी वही साइन है, साइन भी सेम हो गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम हो गए, दोनों गलत भी हो गए। किस केस में जाएगा? आइदर और में जाएगा। हो गया सर, आई बात समझ में? क्लियर है? डाउट तो नहीं है? उमन लिख के दिखाऊं? उमन लिख के दिखा दूं?
लिखो कॉन्क्लूजन। इसका आंसर सॉल्व करो, फिर सेल्फी लेंगे आज। बताओ भाई जल्दी से, आइदर और बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं वाले हाथ खड़ा करो पहले तो, जो कह रहे हैं आइदर और नहीं बनेगा। चलो अब ये बता दो आइदर और वाले कितने हैं, जो कह रहे हैं आइदर और बनना चाहिए सर। यहाँ 2-4 तो हिम्मत करो। एक आइदर और वाले हाथ खड़ा करो, आइदर और एक बस। चलो भाई देखो इधर, अब सेम वही तरीका, पहले मैंने वेरिएबल चेक किया, ये रहा Q, ये रहा S। क्या इनके बीच में पहली प्रायोरिटी है? लेस देन तो है ही नहीं, ये तो कंफर्म गलत होगा। जब चीजें कंफर्म गलत होती तो आइदर और का कोई संभावना का कोई केस ही नहीं बचता। आया ना, बस ये दोनों ही गलत है। अब एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा आइदर और नहीं बना रहा? कैसे पता चला? तो बेटा साइन नहीं है, देख लो एक रूल काम नहीं कर रहा है, कोई एक रूल से काम नहीं चलेगा। कभी आपने देखा बस ये सेम दिख रहे, आइदर और चिपका के आ गए, जय माता दी। आइदर और ऐसे नहीं चिपकेगा, तीनों रूल होने चाहिए। कौन कौन से? ये रहे तीनों रूल। इसमें कौन सा रूल बेटा आपका गलत हो रहा है? साइन वाला। लेस देन का साइन ही नहीं है ऊपर, देखो आप। अब इसका मतलब है कि ये कंफर्म गलत है ना। जो चीज कंफर्म गलत होती है उसमें कोई संभावना का जिक्र बचता नहीं है। इसका मतलब संभावना ही होता है आइदर और का मतलब, या तो एक या तो दो। तो जो चीज परमानेंट गलत हो जाए तो उसमें कोई संभावना का केस बचता ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या आएगा बेटे? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है, ना तो पहला अनुसरण करेगा ना ही दूसरा अनुसरण करेगा। यानी कि नन फॉलो भी कह सकते हैं, दोनों गलत है। बोथ आर रॉन्ग भी दिया हो सकता है ऑप्शन, दोनों गलत है। सर एक साइन लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कहाँ पे बेटे? अगर यहाँ पे ये वाला साइन, ये वाला कह रहे हो, ऊपर एक साइन लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन, हाँ तब हो जाता, तब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, तब हो जाएगा। हाँ जी, या तो यहाँ पे चेंज करो या तो वहाँ चेंज करो, किसी एक को चेंजेस चाहिए तभी बनेगी बात। एस और क्यू ऐसे, और फिर उसमें कौन बड़ा होता है? ऐसे। तो भी वो बात तो वही है, तुम्हें तो मीनिंग निकालना है ना, साइन नहीं देखना। मैंने क्या कहा था? साइन नहीं देखना कि यहाँ पर तो ग्रेटर है यहाँ पर ग्रेटर है। आप इसके बीच में मीनिंग निकालो, कौन बड़ा है कौन छोटा है। एस बड़ा होना चाहिए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। एस तो बड़ा है ही नहीं कभी जिंदगी में। इधर वाला साइन इधर कर दो उसको, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो यही तो लिखा है ऊपर वाला, ये चीज यही तो लिख दिया आपने वापस से। क्या लग सकता है? अरे ये तो बेटे ये तो ऊपर वाला ही तो लिखा है, सेम टू सेम लिखा है। इसमें तो दोनों ही क्या बनाओगे इसमें आप? ये तो स्टेटमेंट ही सेम लिख दिया आपने, देखो। क्लियर है? आया समझ में भाई सभी को? लिखो एक और क्वेश्चन। अब करें सॉल्व।
ध्यान से चेक करना बेटा जी। हाँ जी मेरे भाई, आंसर आइदर वाले हाथ खड़ा करो पहले। आइदर और, जिनका आइदर और आंसर आएगा, और नाइदर नॉर वाले, और बाकी अपनी कॉपी सुंदर बनाने के चक्कर में मत रहना बेटा, गंदा करना पड़ेगा मैथ्स और रीजनिंग में, तभी बात बनेगी। चलो भाई, आंसर आइदर और आएगा या नहीं आएगा, बस यही डाउट है। नहीं आएगा पक्का? हाँ बेटी, आएगा नहीं आएगा पक्का? कंफ्यूजन है थोड़ा सा, पहले तो वेरिएबल चेक करते। देखो उधर क्यू ये रहा, एम ये रहा, यहां तक है। अब Q और M के बीच में अपोजिट साइन था, इसलिए मैंने दोनों को गलत कर दिया। अब दोनों गलत होते ही मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, क्या ये आइदर और तो नहीं बना पाएंगे? चेक कर लेते हैं। दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, दिख रहे होंगे आपको। साइन देखो, साइन है क्या वो तीनों? नहीं है, देख लो गौर से। क्या Q और M के बीच में ये वाला साइन मौजूद है ऊपर? ये रहा, है तो सही, दिख रहा है ना? क्या बेटे? हाँ तो वही तो हो रहा, ग्रेटर वाला साइन दिखाई दे रहा है Q और M के बीच में। ये तो लेस देन वाला है ना बेटी। हाँ तो अरे मेरे बेटे, Q और M के बीच में मैं आपसे पूछूं कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं? आप बोलोगे सर ये वाला साइन दिखाई दे रहा है, आपको ये बताओ है? ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, तीनों साइन है। कंक्लूजन में भी तीनों है, क्यों नहीं है दिखाना जरा। ये रहा और ये रहा, तीनों है ना? कंक्लूजन में भी तीनों है, स्टेटमेंट में भी तीनों है, साइन आर सेम। बस किस में लगाओगे? आइदर और लगेगा, ठीक है? आइदर और लगेगा बेटे। अब समझ में आ गया क्यों नहीं लगना था या लगना था, जो भी आपने सोचा था। साइन सेम है तीनों, चेक कर लो। अब वो उसके साथ में है तो भी चलता है, इक्वल टू का साइन ऐसे भी होगा तो भी माना जाएगा, इसका मतलब भी वही है। आया समझ में? हाँ कैसे भी हो, तीनों होने चाहिए, तीनों है तो दो है तो दोनों होने चाहिए। तीन ही साइन होते हैं बेटे। हाँ बेटे, अगर केवल यहाँ पर M इक्वल होता तो आइदर और में नहीं जाता, क्योंकि वहां तीनों है यहाँ दो हैं तो नहीं चलेंगे, तीनों होने जरूरी है। हाँ फिर नीदर नॉर लग जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है भाई सभी को? नहीं है? क्या डाउट आ रहा है बताओ? पॉसिबल कैसे हो? हाँ जी बोलो भाई। बातें नहीं बेटे, बातें नहीं। देखो इधर देखो, ये 10 साल का, ये कितने साल का होगा? 9 का या 10 का, या फिर ये कितने होगा? 10 का। बराबर भी तो हो सकता है, ठीक है? अब ये बेटा इसके बराबर हुआ तो 10 साल का, तो ये कितने साल का होगा? बराबर होगा तो 10 साल का, बड़ा होगा तो 8 साल का। अब ये इससे बड़ा है, कितना बड़ा है थोड़ी लिखेगा थोड़ी ना, ये नहीं ये जी है तो ये ग्रैंडफादर होगा, इसका मतलब बूढ़ा ही आदमी होगा। अब ऐसा तो नहीं क्या पता 8.1 हो,
तुम अंदाजा ही तो लगा पाओगे, 9 का, 10 का, 15 का। मैं इसको 80 लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कितना बड़ा ये थोड़ी ना पता चलता है साइन से। साइन से पता चलता है कौन सा वेरिएबल कितना बड़ा है उससे, एज में। हम तो अप्रोक्स डाटा लेते हैं। अब इसका 8 है तो इसको 80 भी लिख सकता हूँ। बड़ा है, कितना ही बड़ा कर दूं मैं। अब ये 10 साल का है तो इसका मैं इसको 12 भी लिख सकता हूँ भाई, 11 भी लिख सकता था। इसलिए हम इसके बीच में रिलेशन नहीं बता पाते भाई कितना बड़ा है, इसलिए हम उसको गलत करते हैं अपोजिट साइन। ठीक है, अब गलत कर दिया दोनों। गलत करते ही अब मेरे बीच में वेरिएबल्स आए भाई। Q बड़ा है M से, ये बात मैंने गलत ठहरा दी। M बड़ा है बराबर है, ये बात भी मैंने गलत ठहरा दी। अब इन दोनों केस में अब ये कह रहे हैं Q बड़ा है M से, ये बात भी गलत है। M बड़ा या बराबर है, ये बात भी गलत है। फिर होगा क्या ये बता दो आप मुझे। तीसरा कोई वैरायटी है तो दिखा दो मुझे। नहीं है ना, तो इस केस को किस में रखेंगे, आइदर और में रखेंगे ना बेटा। अब ये सारी बातें गलत तो नहीं हो सकती ना। Q बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो है क्या भाई, तो आया क्यों यहाँ पर, है ना। इसके बीच में रिलेशन तो कोई दिखाई देना चाहिए, या तो बड़ा दिखाई दे जाए, बराबर या छोटा। आप कह रहे हो तीनों ही बातें गलत है। ये तीनों बातें गलत हो सकती है, बता दो आप मुझे। कोई एक वेरिएबल तो ठीक होना चाहिए भाई। आपकी और मेरी एज या तो बराबर होगी, या मैं आपसे बड़ा हूंगा, या आपसे छोटा हूंगा। इसके अलावा चौथी वैरायटी बताओ। हाँ भाई, ठीक है, इसलिए इस केस को आइदर और में रखा जाता है। और आइदर और की पहचान साइन से मिलेगी। हाँ जी मेरे भाई, तेज बोल बेटा थोड़ा सा। सेकंड कंक्लूजन, हाँ जी। सेकंड कंक्लूजन जो है उसमें हमारा इक्वल टू भी है और लेसर देन। हाँ जी, तो हमें ऊपर भी लेसर देन और इक्वल टू अलग अलग नहीं एक साथ भी चल जाएंगे। एक साथ भी चल जाए, लेकिन अगर एक ही है और एक नहीं है तो मतलब कैसे कह रहे, मतलब ऐसे दिया हुआ है केवल एक इक्वल टू का साइन है लेकिन लेसर देन का साइन नहीं है। एक गायब है लेस देन का, बिल्कुल ही नहीं है। एक इक्वल है और लेसर देन का साइन है। अगर लेस देन अलग से दिया है और इक्वल टू है तो चल जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं चलेगा, फिर ये आइदर और नहीं बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा, क्योंकि एक साइन गायब है ये वाला। तीनों साइन मैच होने चाहिए। तीनों मैच होने चाहिए, लिखा भी है साइन आर सेम, ऑल साइन आर सेम, जो भी इसमें लिखे होंगे। हाँ जी, सेम होता है। नाइदर नॉर कोई अलग से कहानी नहीं है, जहाँ आइदर और नहीं लगा तो नाइदर नॉर लगा दिया। नाइदर नॉर का मतलब होता है बेटा जब दोनों चीजें गलत होती है, और आइदर और का मतलब होता है कोई एक संभावना होने की उनमें से। नेक्स्ट, सिर्फ रेज योर हैंड। मल्टीपल में भी बन सकती है ऐसी कहानी कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आइदर और का, उसको स्किप करके मत जाना, पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन भी लिख लो, कई बच्चों को ऑप्शन में डाउट हो। पहला ऑप्शन ओनली फर्स्ट फॉलो, एक क्वेश्चन के तो लिख ही लो कम से कम ऑप्शन, वरना बोलोगे ऑप्शन तो कराए नहीं आज तक, हमने देखे ही नहीं थे। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो, आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नाइदर नॉर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। इसके अलावा भी ऑप्शन बन जाते हैं वैसे तो। अब ये बताओ
नीदर नॉर वाले हाथ खड़ा करो, जिनका आंसर आएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। जिनका आंसर ये आ रहा है कि दोनों गलत हैं, है कोई? कोई भी नहीं है। आइदर और वाले हाथ खड़ा कर लो, सभी का ही है लगभग। चलो, एफ के, एफ ये रहा, के ये रहा, एफ के, एफ ये रहा, के ये रहा। मामू रखता है पूरे वाले को सॉल्व करना, यहाँ से यहीं तक ही सॉल्व करना है केवल। मुझे एग्जाम टाइम पे समय बचाना है अपना। मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। क्या कॉमन है इनके बीच में? एल। बना दो भाई। एफ जानता है किसको? एल को। और एल जानता है किसको? के को। ये बन गया सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट बना लिया आपने, क्लियर है? अब सिंगल बनाने के बाद सॉल्व करो। क्या एफ और के बीच में तीसरी वाली प्रायोरिटी है? पहली है, चलो ढूंढो। पहले पहली है, नहीं है। दूसरी है, हाँ, यहाँ नहीं है। यहाँ तो तीसरी दिखा रहा है और पहली दिखा रहा है, दोनों गलत हो गए। अब दोनों गलत होते हैं, मैंने देखा क्या ये आइदर और तो नहीं बना रहे? वही सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम ही है, वेरिएबल सेम है, साइन भी हमारे सेम है। चेक करो, है क्या? साइन सेम है, बिल्कुल है। अगर केवल ये भी होता ना साइन, तो भी चल जाता वहां पर, ध्यान रखना, ठीक है? इसके साथ में होगा तो भी चलेगा बेटे, अलग है तो चलना ही है, सीधी बात है, ठीक है? समझ में आया? तो हमारे पास तो क्या होगा बेटा, ये केस किस में जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या फिर दूसरा अनुसरण करेगा। आया समझ में? आइदर और उसका केस क्लियर है? क्लियर भाई सभी को? अब एक लास्ट टाइप बची है, ये चैप्टर आपका खत्म। फ्री का नंबर है, अगर ध्यान से करने जाओगे तो उसको, ठीक है? चलो, टाइप थर्ड, हेडिंग डाल लो कोडेड फॉर्म। अभी तक आ रहा है समझ में सबको? पक्का? लिखो भाई अगला क्वेश्चन। P परसेंटेज Q मीन्स, बातें नहीं भाई बेटा, ज्यादा समझ में आ गया क्या? हाँ भाई, P is not smaller than 2Q. P is not smaller than 2Q. P Q से क्या नहीं होना चाहिए बेटे? छोटा नहीं होना चाहिए। लिख लेना, अपने हिंदी में लिखना हो किसी को भाई। P is neither smaller, इसका मतलब है P is neither या neither एक ही बात है। P is neither smaller nor equal to Q, नॉर इक्वल टू Q। P Q से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। P is neither greater, P is neither greater nor equal to Q, nor equal to Q। P Q से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। एट द रेट का मतलब लिखो, P is neither greater nor smaller, P is
P ना तो बड़ा है ना ही छोटा है Q से। P is not greater to Q, greater than to Q, sorry, than लिख लेना। P is not greater than Q, P Q से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन केवल समय की बर्बादी के लिए दिए जाते हैं और कुछ नहीं। यही आपने देखो डायरेक्शन में भी पढ़ा था, ब्लड रिलेशन में भी पढ़ा है, और भी जगह पे आप इसको पढ़ोगे। ये केवल कोडेड फॉर्म जब भी आ जाए तो बस हमें समय थोड़ा बचाना पड़ेगा। चीज़ें वही है जो हमने अभी तक सीखी है। समय बर्बाद होगा पहले तो इसको सॉल्व करने में, वहाँ पर केवल समय की बर्बादी और कुछ नहीं। क्वेश्चन लिखो। ये स्टेटमेंट है हमारा। कंक्लूजन, ये कथन है, ये निष्कर्ष है हमारा। हो गया तीनों। चीज़ों पहले कोड को बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, देन फिर हमारी टाइप 1 बनेगी वो, या टाइप 2 बनेगी, या तो मल्टीपल या सिंगल, फिर उस पर काम करना पड़ेगा। तो काम बहुत सारा है देखा जाए तो एग्जाम के लिए। करें सॉल्व? चलो देखो, ऑल फॉलो आ रहा है सभी का, सारे के सारे ट्रू हैं। चलो, इस साइन का मतलब क्या है? आपको मतलब से है बेटा, इसका मतलब क्या दिखा रहा है? क्या कह रहा है? पी क्यू से क्या है? छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा नहीं होगा तो क्या होगा फिर? कि बड़ा या बराबर दोनों हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये है। तो जहां जहां मैं ये देखूंगा वहां वहां मैं ये लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है बेटा? पी क्यू से छोटा नहीं है और बराबर नहीं है, तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। भाई तीन ही साइन होते हैं, बड़ा छोटा बराबर। जब उसने मना कर दिया कि वो छोटा नहीं है तो दो साइन बचे, तो वो उसके लिए, इसलिए दो मना कर दिए तो तीसरा साइन बचा हुआ है। इसने कितने साइन मना करे? देखो, ना तो बड़ा होना चाहिए ना ही इक्वल होना चाहिए, तो क्या होगा फिर? लेस देन होना चाहिए। इस पे आओ, ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तो क्या होगा? इक्वल टू होगा। अब ये एग्जाम में वहां पर एट द रेट की जगह क्या पता पर से स्टार वगैरह कुछ आ जाए, प्लस माइनस डिवाइड आ जाए, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर। हमें तो बस इसका मीनिंग चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? पी क्यू से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो क्या होगा बेटे? छोटा या बराबर होगा। छोटा या बराबर दोनों हो सकता है। फिर ये साइन बना दिए। अब यहां पर आ जाओ, डॉलर का मतलब क्या था? ये लो जी, ये वाला साइन बनाओ। ये वाला साइन आ गया इनके बीच में। स्टार का मतलब क्या है? ढूंढ के बताओ। बना दिया। एट द रेट का मतलब क्या है? बना दिया। यहां पर आ जाओ, कॉपीराइट का मतलब क्या है?
जे बड़ा है के से। अब आप ढूंढ के बताओ पहले जे बड़ा है के से। पहले तो आपको स्टेटमेंट में सिंगल बनाना पड़ेगा, बना लो भाई। सिंगल बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। आर किसको जानता है? के को जानता है। के किसको जानता है? एम को जानता है। और एम किसको जानता है? जे को। कनेक्टिविटी बनी हुई है अभी तक। साइन चेक कर लो, यहां पर कौन सा साइन था? के बड़ा या बराबर था? के बड़ा या बराबर था? यही था ना बेटे। यहां पर आ जाओ, एम बड़ा है के से, यही है। यहां पर आ जाओ, एम बराबर है जे के। अब ये बन गया सिंगल स्टेटमेंट। अगर डायरेक्टली ऐसे दे देता तो उसका क्या जाता है ना, ऐसे देगा थोड़ी ना वो मतलब। समझ में आया बेटे? अब यहां पर आ जाओ, अब पूछ रहा है क्या जे बड़ा है के से। अब रिजल्ट पे काम करना है, साइन पे काम मत करना बेटे। क्या जे बड़ा है के से? ढूंढ के बता दो। क्या जे बड़ा है के से? देख के बताओ। आ रहा है साइन? ये मत बोलना यहाँ तो लेस देन है, वहां ग्रेटर देन है, उससे मतलब नहीं। वेरिएबल उल्टे करके लिख लो चाहे। इसमें रिजल्ट यही आएगा, जे बड़ा है के से। रिजल्ट पे काम करो। हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल ओके है। अब कॉपीराइट का मतलब फिर वही है, एम बड़ा है आर से। चेक करके बताओ क्या एम बड़ा है आर से? पहली प्रायोरिटी दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पे भी वही है, पॉसिबल है। स्टार का मतलब क्या है? जे बड़ा है आर से, यही है। जे बड़ा है आर से, चेक करके बताओ। जे बड़ा है आर से? जे बड़ा है आर से? हाँ जी सर, ये भी पॉसिबल। आंसर क्या आएगा? ऑल फॉलो। आया समझ में? क्या बेटे? साइन वाला कौन सा? ये वाला। ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है, कह रहे हैं पी क्यू से छोटा नहीं होना चाहिए। अब पी क्यू से छोटा नहीं होगा तो क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा? या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तीन साइन होते हैं, बड़ा, छोटा, बराबर। उसने कहा कि वो उससे छोटा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा और बराबर बचा। इसका मतलब क्या है? पढ़ के देखो, पढ़ने से पता चलेगा। पी क्यू से छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये लिख दिया साइन। इसका मतलब क्या है? बड़ा भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, बात है नहीं भाई? पी बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है क्यू से, तो क्या होगा फिर? बराबर होगा। पी क्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होगा? बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा, तो लेस देन इक्वल टू। ये साइन आ गए, इसका मीनिंग निकल के आ गया सभी का। इसके मीनिंग को साइन में उतार दो जहां पर दिए हुए, और सॉल्व कर लो। तो सॉल्व होगा टाइप 1 से, जो हमने बेसिक अभी किया शुरू में। ठीक है, अगर किसी को यहाँ पर दिक्कत आ रही है साइन में, ये ग्रेटर है वो लेस देन है, तो बेटा इसको बदल लो फिर। के ऐसे कर सकता हूं मैं इसको। अब देख लो, अब दिख जाएगा साफ साफ। ठीक है, अगर किसी को यहाँ दिक्कत है तो इसको चेंज कर लो, इसमें एक ही बात है। अब चेक कर लो, ये लेस देन वाला, ये भी लेस देन वाला, अब काम कर जाएगा। एक एग्जांपल और कराऊं या बहुत है? पक्का? सभी को क्लियर है? तो ये चैप्टर खत्म है। धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो पूछो, डाउट हो तो पूछो बेटे। हाँ बेटा, आ जा। ये इस क्वेश्चन में बाकी सब क्लियर है सर। जैसे इसमें इक्वल और ग्रेटर देन का